नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास जो है क्लास 11 होने वाली है आइसोलेटेड पॉइंट्स के ऊपर। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पीछे पढ़े हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सो इज़ दिस टॉपिक आइसोलेटेड पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट हम किसको कहेंगे? अ पॉइंट अल्फ़ा इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अब इसका क्या मतलब है, इस बात पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन को आगे समझने से पहले इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। देखिए, आइसोलेटेड पॉइंट लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर। एक सेट एस है रियल नंबर्स का जिसे सबसेट ले रहे हैं। अल्फ़ा कोई भी पॉइंट है जो एस में बिलोंग कर रहा है, इज सेट टू बी आइसोलेटेड पॉइंट। हम उसको बोलेंगे कब? फॉर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, जब हम नेबरहुड देखेंगे अल्फ़ा का और सेट एस के साथ कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आना चाहिए? अल्फ़ा पॉइंट कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, जब हम एक सेट बनाएं, एक सेट एस बनाएं, ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स रखे हैं। ये पॉइंट हमारा है अल्फ़ा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसके आसपास जब मैं नेबरहुड बनाऊं, इसके आसपास जब मैंने नेबरहुड बनाया अल्फ़ा के आसपास, तो अल्फ़ा के आसपास नेबरहुड और इस सेट एस के अंदर कॉमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा पॉइंट आना चाहिए और कोई पॉइंट इसके अंदर कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर और कोई पॉइंट कॉमन आ गया तो हम इसको फिर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बोलेंगे। आइसोलेटेड का मतलब ही यही है, आइसोलेट होना, अकेले हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। सिर्फ यही पॉइंट जो है वो कॉमन आना चाहिए, उसके अलावा इसमें और कोई पॉइंट कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों कह रहा है कि वो लिमिट पॉइंट, अगर अल्फ़ा इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, एक क्लासिक एग्जाम्पल जो हमने लिया था 1/n वाला, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसको जब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है कि वो 1 से स्टार्ट होता है, फिर 1/2 आता है, फिर 1/3 आता है, फिर 1/4 आता है, अप टू सो ऑन। इस तरह से वैल्यूज़ चलती जाती हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो पास पास आती जाती हैं ज़ीरो की, है ना, एक्यूमुलेट हो जाती हैं, इधर नेस्ट एक तरह का बना लेती हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब हम इसके आसपास इंटरवल बनाते हैं तो यहाँ पे हमको इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिलती हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिलती हैं। इसीलिए हम ज़ीरो को बोलते हैं लिमिट पॉइंट, क्योंकि हमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन मिल रही हैं सेट एस के साथ। लेकिन यही अगर मैं 1 के आसपास इंटरवल बनाऊं या 1/2 के आसपास या 1/3 के आसपास इंटरवल बनाऊं, तो जो हमें पॉइंट कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, सेट एस में और इसमें, कौन सा पॉइंट कॉमन मिल रहा है? सिर्फ 1। यहाँ पे कौन सा पॉइंट कॉमन मिल रहा है? सिर्फ 1/2। यहाँ पे सिर्फ 1/3, यहाँ पे सिर्फ 1/4। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि इनके आसपास हमको इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं मिल रही है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमको ज़ीरो के आसपास इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं। इनफाइनाइट नहीं मिल रही तो क्या मिल रहा है? सिर्फ एक पॉइंट कॉमन मिल रहा है। एक पॉइंट कॉमन मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। तो आपने देखा इस एग्जाम्पल में हमें दो तरह के पॉइंट्स मिल रहे हैं, ज़ीरो जो कि हमारा लिमिट पॉइंट है और ये सिंगल पॉइंट्स जो हमारे आइसोलेटेड पॉइंट का काम कर रहे हैं। तो बस वो यही बोलना चाह रहा है कि आइसोलेटेड पॉइंट तभी बनेगा अगर वो लिमिट पॉइंट ना हो, क्योंकि लिमिट पॉइंट के आसपास इनफाइनाइट वैल्यूज़ कॉमन आती हैं और आइसोलेटेड पॉइंट हमें वो चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू कॉमन आए और कोई पॉइंट कॉमन ना आए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्फ़ा कॉमन आना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी पॉइंट हो एस के अंदर हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन अल्फ़ा के नेबरहुड में और कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा कॉमन आना चाहिए एस के साथ, सेट एस के साथ, ठीक है। तो यही वो मैथमेटिकली बोल रहा है। मैथमेटिकली वो यही बोल रहा है कि अगर हम अल्फ़ा का नेबरहुड लें, अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा, ये क्या हो गया? नेबरहुड हो गया किसका? अल्फ़ा का। इसके साथ हम कॉमन निकालें एस, सेट एस के साथ हमें कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट अल्फ़ा कॉमन आना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स। सो आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको आइसोलेटेड पॉइंट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं आइसोलेटेड पॉइंट से रिलेटेड। देखिए,
यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि जो है हमें ईजीली समझ में आ जाए कि हम समझना क्या चाह रहे हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स में, ठीक है। तो देखिए, वो सारे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हटाने हैं और सिर्फ अल्फ़ा खुद कॉमन आना चाहिए। इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अल्फ़ा पॉइंट से मतलब है। अगर सिर्फ अल्फ़ा पॉइंट कॉमन आ रहा है तभी हम बोलेंगे कि वो आइसोलेटेड पॉइंट है, ओके। द पॉइंट ऑफ अ सेट विच आर नॉट लिमिट पॉइंट्स, जो लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे उनको हम आइसोलेटेड पॉइंट्स बोल देंगे। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया, यहाँ पर हमारा जो 1 है, 1/2 है, 1/3 है, ये हमारे लिमिट पॉइंट्स नहीं है। लिमिट पॉइंट्स नहीं है तो ये क्या बन जाएंगे? आइसोलेटेड पॉइंट्स बन जाएंगे। अल्फ़ा बिलोंग्स टू S माइनस S डैश। S डैश हमने कल क्या पढ़ा था? डेराइव्ड सेट। डेराइव्ड सेट किसका कलेक्शन होता है? लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। तो जब मैं सेट S में से डेराइव्ड सेट यानी लिमिट पॉइंट्स हटा दूंगी तो क्या बचेगा? आइसोलेटेड पॉइंट बचेगा। तो आइसोलेटेड पॉइंट्स का वो कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सारे सेट S में से सभी लिमिट पॉइंट्स के नेबरहुड हमने डिलीट कर दिए, तो सिर्फ क्या बचेगा? आइसोलेटेड पॉइंट्स बचेंगे, ठीक है। सेम वही है कि S इस पूरे सेट में से हमने लिमिट पॉइंट से क्या था? हमारा लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन था, डेराइव्ड सेट था, है ना। तो डेराइव्ड सेट हमने हटा दिया तो हमको क्या मिलेगा? आइसोलेटेड पॉइंट्स का कलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आइसोलेटेड पॉइंट वही बनेगा जिस सेट में नंबर्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा। कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स वाले सेट नहीं बन सकते। ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये लिखा है, मतलब अपनी लेमन लैंग्वेज में लिखा है ताकि हमें समझ में आ जाए। आइसोलेटेड का मतलब ही यही है कि वो अलग हो बाकियों से, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन एक ये है हमारी, ठीक है। और मैथमेटिकल डेफिनेशन ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ओके। सो अब कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करिए एक सेट हमने लिया नेचुरल नंबर्स का, तो नेचुरल नंबर्स इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने देख लिया नेबरहुड हमने बनाया, तो पॉइंट जो है वो सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है सेट S और नेचुरल नंबर्स में? क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, क्योंकि नेबरहुड वाले इनफाइनाइट वैल्यूज़ तो नेचुरल नंबर्स के अंदर आती ही नहीं है, सिर्फ यही सब आते हैं। तो यही नंबर्स जो हैं हमारे क्या बनाएंगे? आइसोलेटेड पॉइंट्स बनाएंगे, ऑलराइट। यहाँ आप देख सकते हैं ये नंबर्स जो है हमारे क्या बनाएंगे? आइसोलेटेड पॉइंट्स का काम करेंगे, ठीक है। तो 2 देयर इज़ ओनली 2 कॉमन बिटवीन नेबरहुड ऑफ 2 एंड सेट S, तो अल्फ़ा जो है वो हमारा 2 हो गया, आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा। सेम चीज़ हमारी इंटीजर्स में होती है, ये पीछे भी मैं समझा चुकी हूँ। सारे पॉइंट हमारे आइसोलेटेड पॉइंट बनेंगे क्योंकि उनके आसपास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ वो पॉइंट ही कॉमन आएगा, ऑलराइट। रियल नंबर में कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता। रियल नंबर में आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा भी कैसे? आप खुद सोच के देखिए। इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, -1 ले लो, -1 के आसपास नंबर ले लो, तो यहाँ पे भी रियल नंबर में और इसमें क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन नहीं आ रहे? इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो इसको आइसोलेटेड पॉइंट तो हम किसी भी हालत में नहीं बोल सकते। कोई भी इंटरवल ले लीजिए, उसमें भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बनेगा क्योंकि एक सिंगल पॉइंट हमको कॉमन चाहिए, राइट। कोई भी आप इंटरवल ले लो, 1,2 ले लो, तो 1,2 में अगर आप देखोगे तो बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, आप इसको ले लो, इसको ले लो, बीच में 1.5 ले लो, उसके आसपास बना लो, इनफाइनाइट वैल्यूज़ कॉमन आएंगी। लेकिन हमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ कॉमन चाहिए ही नहीं, हमें तो सिंगल वो पॉइंट चाहिए। और अगर पॉइंट चाहिए तो इंटरवल जो है वो कभी भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बना सकता, ठीक है। सो विद दिस आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ आइसोलेटेड पॉइंट इज़ कम्प्लीटेड। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी, कोई ऐसा बहुत डेप्थ में जाने वाली या बहुत ऐसा समझने वाली बात नहीं है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है आइसोलेटेड पॉइंट्स का। और क्योंकि अभी तक हम इंटीरियर, लिमिट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट समझ चुके हैं, तो आगे आने वाले पॉइंट्स को समझने में थोड़ा सा ईजी रहता है, ठीक है। सो ये जो थे हमारे मेजर टॉपिक्स थे जो समझने वाले थे, एडहेरेंट हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, आइसोलेटेड हो गया, ठीक है। ये सब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे समझने के लिए। इंटीरियर पॉइंट हो गया। सो इन सभी को समझने के बाद अब आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो इतने मतलब हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, पर आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। सो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।